दोस्तों 1900 का वो दौर था जब इंडियन रोड्स की शान कही जाने वाली मारुति स्टीम को हर हिंदुस्तानी अपने घर की शान बनाने को बेताब था। जितनी तेजी से लोगों ने इसे अपने घर की रानी बनाया, उतनी ही तेजी से ये कार इंडियन मार्केट से सिमटती चली गई। लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी, ये बहुत ही कम लोगों को पता है। और आज हम आपको मारुति स्टीम की दिलचस्प कहानी सुनाने वाले हैं। ये वो दौर था जब कार खरीदना एक लग्जरी हुआ करती थी और जिसके पास कार होती थी उसे राजा समझा जाता था। उस वक्त मारुति ने मारुति 800, मारुति ओमनी और मारुति जिप्सी को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया था। पर यहाँ मारुति को अभी भी एक कमी खल रही थी और वो थी एक सेडान कार की। और इस कमी को पूरा करने के लिए मारुति ने लॉन्च की मारुति 1000, जो कि इंडिया में मारुति की सबसे पहली सेडान थी। और यही वो कार थी जिसका नेक्स्ट जनरेशन इंडिया में मारुति स्टीम के नाम से लॉन्च किया गया था। वैसे तो इस कार को विदेशों में कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सुजुकी कर्ट्स, स्विफ्ट जियो मेट्रो और शेवी मेट्रो, लेकिन इंडिया में इसे स्टीम के नाम से जाना गया। इस कार का प्राइस इंडियन मार्केट में 3 से 3.5 लाख रुपए तक रखा गया था, जो उस जमाने में लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा था। इसलिए इस कार को बाय द एलाइट फॉर द एलाइट जैसी टैग लाइन के साथ इंडिया में बेचा गया। इससे साफ समझ आ रहा था कि ये कार आम हिंदुस्तानियों के लिए नहीं बनाई गई है। कार में 900 सीसी का इंजन लगाया गया था जो 46 हॉर्स पावर रिलीज करती थी। हालांकि ये बहुत ज्यादा पावर नहीं थी एक 890 किलोग्राम कार के लिए। इसके अलावा कंपनी ने 1.0 लीटर वाला वर्जन भी लॉन्च किया था जो पूरी तरह से फुली लोडेड था, जिसमें एसी, हीटर, लेदर इंटीरियर और म्यूजिक सिस्टम, ये सभी चीजें उनके लिए थी जो थोड़ा ज्यादा पैसा देकर कार खरीद सकते थे। लेकिन अब दौर था 1994 का, जब मारुति ने फाइनली अपनी मारुति 1000 को मारुति स्टीम के नाम से जग जाहिर कर दिया। इस कार को 1.3 लीटर इंजन के साथ मार्केट में उतारा गया। बाकी लुक्स के मामले में ये एकदम मारुति 1000 की तरह ही थी। हाँ, लेकिन इस कार में 65 bhp वाला कार्बोरेटेड इंजन लगाया गया था। इसके बाद इस कार में सिर्फ इंजन को ही अपडेट किया गया और जिस इंजन को आखिरी बार अपडेट किया गया था वो 85 हॉर्स पावर वाला पावरफुल इंजन जो फ्यूल इंजेक्टर के साथ आया था। और उस जमाने में ये इस तरह का सबसे पहला एडवांस इंजन था। यही वजह थी कि स्टीम को इंडिया में ऑटो रेसिंग कार के लिए भी उतारा गया। याद तक कि स्टीम को कई सारी रैली रेसिंग में दौड़ाया गया, जिसकी वजह से भारत में इस तरह का रेसिंग स्पोर्ट्स काफी पॉपुलर हुआ। 1995 आते आते इस कार में कई सारे और अपडेट्स भी किए गए, जैसे कि इसका एक LX वेरिएंट लॉन्च किया गया जो कि इसका टॉप मॉडल था। इसमें पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम और शानदार म्यूजिक इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लगाया गया था। इसके लगभग 1 साल बाद स्टीम का ऑटोमेटिक वेरिएंट भी मार्केट में आया, जिसने मार्केट में धूम मचा के रख दी। सितंबर 1996 में इसमें पावर स्टीयरिंग भी दे दी गई और ये वो वक्त था जब स्टीम के हर तरीके के एडवांस फीचर्स आ चुके थे। लेकिन कंपनी अभी इस पर रुकना नहीं चाहती थी। उसका मानना था कि अब इसका एक्स्ट्रा एडवांस वर्जन मार्केट में लाने की जरूरत है। और 1997 में मारुति ने स्टीम का फेसलिफ्ट वर्जन इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। इसे लॉन्च करने के पीछे एक और बड़ी वजह ये थी, मार्केट में और दूसरी कंपनीज के मिड साइज सेडान कार्स का मार्केट बढ़ने लगा था, जैसे डेव्यू सिएलो, ओपेल एस्ट्रा, फोर्ड एस्कॉर्ट, होंडा सिटी और मित्सुबिशी लैंसर। ये वो कार्स थी जो फीचर्स और परफॉर्मेंस के मामले में कई ज्यादा बेहतर थी। लेकिन ये सभी गाड़ियां मारुति स्टीम की सुप्रीमेसी को खत्म नहीं कर पाई। वजह थी कि स्टीम के लुक्स और इसकी परफॉर्मेंस जो बाकी सेडान कार्स की तुलना में काफी ज्यादा बेहतर थी। यहाँ तक कि कीमत और सर्विस भी काफी किफायती थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में मारुति का सर्विस के मामले में कोई जवाब नहीं है, इसी वजह से स्टीम मार्केट में एक्सट्रीम लेवल की सेडान बन चुकी थी। लेकिन ये वो वक्त था जब मार्केट में और भी नई गाड़ियां आ चुकी थी, जैसे Hyundai आइकॉन और Hyundai एसेंट। बस यही वो गाड़ियां थी जिनकी वजह से मारुति स्टीम मार्केट में अपना चार्म खोने लगी थी। अब मारुति को लगने लगा था कि अब एक बार फिर उसे स्टीम में कई और चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट में उस वक्त ऐसी गाड़ियां मौजूद थी जो पेट्रोल के साथ साथ डीजल इंजन के साथ आ रही थी, जैसे टाटा इंडिगो जिसमें 1.4 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन लगा हुआ था, Hyundai एसेंट जिसमें 1.3 CRDI इंजन लगा हुआ था। मारुति वैसे तो 1998 में स्टीम का डीजल वेरिएंट लाने का प्लान कर रही थी, लेकिन उस वक्त मारुति ZD ने भी मार्केट में तहलका मचा दिया था। इसलिए मारुति ने अब तक स्टीम का डीजल वेरिएंट नहीं निकाला था। लेकिन फिर 2005 का टाइम आया जब मारुति ने स्टीम का पियाजियो का 1.5 लीटर डीजल इंजन निकाला जो 59 bhp और 99 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। हालांकि इससे पहले इंडियन मार्केट में मारुति ने स्टीम का एक फेस लिफ्ट वर्जन ऑलरेडी लॉन्च कर दिया था और ये था स्टीम टाइप 3। अब क्योंकि मारुति सुजुकी भी अपने इस प्रोडक्ट को आसानी से खत्म नहीं करना चाहती थी और ये वो कार थी जो न सिर्फ लुक्स के मामले में बल्कि बेटर कलर ऑप्शन में भी आती थी, ऐसे कलर जो और कोई कंपनी नहीं दे रही थी। इस कार का एक्सटीरियर और इंटीरियर काफी हद तक
बदला गया था। इसी वजह से इसकी सेल भी काफी बड़ी थी। बाकी दाम ऐसा जो दूसरी सी सेगमेंट की कार से काफी कम था, इसलिए इसकी सेल भी 14% तक बढ़ गई थी 2005 के बीच में। लेकिन इसी टाइम पर इंडियन मार्केट में कदम रखती है मारुति स्विफ्ट, जिसे एस्टीम का ग्रैंडसन भी कहा जाता है। जी हाँ, और इसके साथ ही मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर्स अपनी धाक जमाने में लगे हुए थे, जैसे कि फोर्ड फिएस्टा और शेवरोलेट एवियो, और एस्टीम की जगह पर लोग स्विफ्ट पर शिफ्ट होने लगे थे। यही वजह थी कि 17 साल मार्केट में रहने और 2 लाख से ज्यादा सेल होने के बाद एस्टीम का लास्ट मॉडल 24 दिसंबर 2007 में रोल आउट हुआ। अब भले ही एस्टीम को मार्केट से डिसकंटिन्यू हुए काफी साल हो गए हों, पर यह प्रोडक्ट मारुति का वो प्रोडक्ट था जिसे हम आज भी नहीं भूल पाए हैं, क्योंकि ये कार मार्केट में उस वक्त की लग्जरी कार थी जब ग्लोबल मार्केट में इसका कोई कंपटीशन नहीं था, इसलिए इसे लोग उस वक्त स्टेटस सिंबल भी मानते थे। बाकी आप में से किसने मारुति एस्टीम में सफर किया है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।